जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय में। दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं और हम लोग की जो रीजनिंग श्रृंखला चल रही थी उसी कड़ी में हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर। और आज हम लोग कैलेंडर का टाइप नंबर 3 से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं सब चीज़ों से हम लोग सीख कर हम उन सब से और मान लो भविष्य में कैसे हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सभी को हम लोग ध्यान में रखते हुए आज इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका जो वीडियो लेक्चर फर्स्ट और सेकंड है उसमें आप लोगों ने उसको देखा होगा, क्योंकि जब आप उसको एक बार देख लोगे ना, अब इस टॉपिक को देखोगे तो ये आपको और बेहतरीन अंदाज में समझ में आएगा और आप एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ोगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि हमसे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमको कैसे सॉल्व करना है, यही सब कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम एक क्वेश्चन की तरफ से, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 अक्टूबर ये 1889 को सोमवार था, यानी कि अब यहाँ पर क्वेश्चन कहा दिया गया है कि 1889 को सोमवार था। अब आपको कैलेंडर में देखो मंगलवार आ रहा है तो आपको मंगलवार नहीं मानना है, आपको 1889 5 अक्टूबर को आपको सोमवार ही अब मान करके सॉल्व करना है। तो बताइए 22 जुलाई 2023 को कौन सा दिन होगा, यानी कि इसको आपको एक दे बता दिया गया है और इसी के माध्यम से आपको सॉल्व करके बताना है कि 22 जुलाई 2023 को कौन सा दिन होगा। तो इसी को आपको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करोगे, आइए अब हम इसको कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो हमने सेकंड वीडियो लेक्चर में आपको एक फार्मूला बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था जो कि पूरे कैलेंडर में अप्लाई होता है। ये है y + l + c + d/7। यही एक फार्मूला आप लोग ध्यान रखोगे और इसी की सहायता से हम लोग पूरे कैलेंडर को सॉल्व करेंगे। अब ये कैसे अप्लाई करेंगे आइए देखते हैं। तो इसमें बताया गया था ये चीज़ें क्या हैं सेकंड वाली वीडियो लेक्चर में। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिएगा, तो इसमें ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, एकदम स्पष्ट हो जाएंगी ये सब चीज़ें हैं क्या। तो हमने बताया था y, सबसे पहले y जो आपको दिया गया है इसको एक वर्ष कम करके लिखना होता है। ये होता है कंप्लीटली सदी, ये 18वीं सदी की बात कर रहा है, लेकिन ईयर जो है 89 है। तो 89 से एक कम करके लिखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 88 प्लस इसमें आप 4 से जब डिवाइड कर दोगे तो ये l का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से जब 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर हमें केवल भागफल से मतलब होता है, तो 22 चौक 88, यहाँ पर आप लिख दोगे 22। अब चाहिए हमें c का वैल्यू। जब 1800 को आप लोग 400 से डिवाइड करोगे तो 4 चौक के 1600, यहाँ से रिमाइंडर आप लोगों को आ जाता है 200। हमने बताया था कि जब 100 आता है तो उस पर c की वैल्यू 5 आपको रखना है, 200 आता है तो 3 रखना है, 300 आता है 1 और 0 पे 0 रखना है। तो यहाँ पर आप जब 1800 को डिवाइड करोगे तो आ रहा है रिमाइंडर 200, यानी कि इस कंडीशन में जो c की वैल्यू होगी हमें कितना लिखना है, 3 लिखना है। प्लस अब हमें यहाँ पर लिखना है जो डेट दिया जाता है, स्पेसिफिक डेट, यानी कि जो डेट यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है 5 अक्टूबर, यानी कि 5 अक्टूबर। अब हमने बताया था जो डेट यहाँ पर आपको लिखोगे। अब जो डेट पूछा गया है उससे पहले कितने हैं हम लोग काउंट करते हैं 1 जनवरी से। अब 1 जनवरी से 5 अक्टूबर के मध्य में जितने भी दिन होते हैं उनको हमें लिख लेना है। अब कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास 2 मेथड है। यहाँ पर 5 अक्टूबर है तो 5 अक्टूबर से पहले भाई जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर आएगा। तो इन सभी को हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इन सभी को हम लोग लिखते हैं। तो जैसे जनवरी में टोटल होते हैं 31 दिन। आप यहाँ पर 31 लिखो, 31 ऐसे सभी मंथ को लिखोगे तो ये ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो आप इसको 7 से डिवाइड करके लिख सकते हो। 7 से क्यों डिवाइड कर लोगे, क्योंकि जो दिन होते हैं वो 7 दिनों के बाद में रिपीट होते रहते हैं, पुनः वो आ जाते हैं। जैसे रविवार है, रविवार के बाद में सोमवार, मंगलवार, फिर ये साइकिल चलती रहती है। तो इसलिए हम उनको डिवाइड कर लेते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वही हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जनवरी में होते हैं 31 दिन, 31 भी लिख सकते हो। यहाँ पर अगर 7 से डिवाइड करोगे 31 को तो रिमाइंडर 3 आएगा, आप यहाँ पर 3 लिख लो कैलकुलेशन से बचने के लिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3। अब ये जनरल ईयर है, लीप ईयर तो है नहीं, तो ये इसमें कितने दिन होंगे, 28 दिन होंगे फरवरी में। फरवरी जब 28 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसके बाद में आता है मार्च होता है 31 का मंथ, उसमें 3 हो जाएगा। अप्रैल में 30 2 हो जाएगा। इसके बाद में अप्रैल के बाद में मई 31 3 हो जाएगा। इसके बाद में जून होता है आपका, होता 30 का मंथ, इसमें हो जाएगा 2। इसके बाद में जुलाई, फिर अगस्त, फिर इसके बाद में सितंबर, इसके बाद में अक्टूबर आ जाएगा।
यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, 7 से। अब इसको हमें क्या कर देना है, 7 से डिवाइड कर देना। जब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आप यहाँ से जब काउंट कर रहे हो 1 जनवरी से लेकर के यहाँ तक, तो इसमें हम एक चीज़ और आपको लॉजिक बता दे रहे हैं कि जो अगर आपसे जून के बाद का पूछा जाएगा, जून के बाद में अगर मंथ पूछे जाते हैं, अगर वो जनरल ईयर है, अगर जनरल ईयर होगा तो आप 1 जनवरी से जून तक के लिए 6 लिख सकते हो। यहाँ पर जैसे हमने लिखा जनवरी फरवरी यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो यहाँ तक आप लोग इसके स्थान पे लिख सकते हो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इसके स्थान पे केवल 6 लिख सकते हो। ये इसको अगर आप सॉल्व करोगे, 7 से डिवाइड करोगे तो ये 6 आएगा। तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर जो जून के बाद में पूछा जा रहा है कोई मंथ, तो आप लोग 1 जनवरी से जून तक के स्थान पे 30 जून आप यहाँ पर 6 लिख सकते हो। इसके बाद में आता है जुलाई और अगस्त। एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो जुलाई और अगस्त, ये ऐसे 2 लगातार मंथ होते हैं कि जिनमें 31 दिन होते हैं, दोनों में जुलाई और अगस्त, ये ऐसे लगातार 2 मंथ हैं। इसके बाद में अगस्त हो गया, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। अब इसको अगर हमें लिखना होता तो हम यहाँ डायरेक्ट 6 लिखते और ये इसको लिखने के बाद में सॉल्व कर देते, लेकिन अभी आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट में भी सीख रहे हो तो आप धीरे धीरे इस पर प्रैक्टिस करो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, अगर 1 जनवरी से जून तक की बात होगी और उसके अगले मंथ की अगर बात होगी तो आप लोग उसके स्थान पे 6 लिख सकते हो। कहाँ से, 1 जनवरी से 30 जून के स्थान पे। अब इसको हमें सॉल्व करना है। हमने बताया था आपके पास सॉल्व करने का भी यहाँ भी 2 प्रोसेस है, या तो सभी को ऐड करके 7 से डिवाइड कर दो, या फिर इन सभी का जिनका सम 7 हो जाए उनको आप कैंसल आउट करते हुए सॉल्व कर लो, जो रिमाइंडर बचेगा वही डे हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर हम लोग आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 5 + 2 7, 3 + 3 6 और यहाँ से हो जाएगा 6 + 2 हो जाएगा 8। यहाँ जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है, 1 आ गया। तो 3 and 3 6 + 1 7, ये कैंसल आउट हो गया। 2 और यहाँ से 3 5 और 3 8, यहाँ से ये 7 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर आएगा। यहाँ से 22 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ से हो गया 1, यहाँ से अब आप देखोगे 1 और 1 ये हो गया 2 और यहाँ है 88 में 2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 90, और 90 को जब आप लोग इसको यानी कि ऐसे लिख सकते हो 90/7। अब इसको आप लोग जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 7 1 जा 7 आ जाएगा, 7 1 जा 7। यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 220, तो 7 2 जा 14, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 6, क्या आ जाएगा रिमाइंडर 6। और इस जो 6 होता है, इस 6 पे आप लोग जानते हो जो दिन होता है वो होता है शनिवार। हमने आपको बताया था कि जो दिन होते हैं ये शनिवार होते हैं। तो दोस्तों जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से हमारा क्या आ जा रहा है आंसर, रिमाइंडर आया 6 और यहाँ से जो आंसर आ जा रहा है शनिवार। तो अब हमको क्या करना है, जो एक्चुअल हमें बताया गया था कि 5 अक्टूबर 1889 को क्या था, सोमवार था। अब इस हमारा आंसर जो एक्चुअल आ रहा है वो आ रहा है शनिवार। तो हमें इसमें क्या करना होगा, सोमवार को प्राप्त करने के लिए 2 दिन आगे जाना होगा। क्या करना होगा, 2 दिन हमें आगे जाना होगा। तो इसमें हम 2 दिन आगे चले जाएंगे, यानी कि शनिवार प्लस रविवार प्लस सोमवार। इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया तो इस लॉजिक के माध्यम से तो हमें 2 दिन आगे जाने पे सोमवार मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, इसी कॉन्सेप्ट से इसको भी सॉल्व कर लेना है और इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा एक्चुअल दिन आएगा उसमें हम लोग 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे, वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 22 जुलाई 2030, तो 2000 जो 30 है, 30 से 1 कम करके लिखोगे तो हो जाएगा 29। यहाँ पर आपको लिखना है 29। फिर यल का वैल्यू चाहिए, तो 7 चौक
28। यहाँ से जब 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 7 प्लस 2000, यानी कि 20वीं सदी की बात हो रही है। जब 20वीं सदी आप देखोगे तो यहाँ पर सी की वैल्यू हमेशा 0 रखोगे। जब भी आपसे 20वीं सदी की बात होगी तो आप हमेशा सी की वैल्यू 0 रख दोगे। इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग, जो हमसे मंथ पूछा गया है और डेट। यहाँ पर 22 जुलाई की बात हो रही है। तो अब 22 जुलाई से पहले जो मंथ आते हैं उनमें कितने दिन होते हैं उसको हमें लिख लेना है। तो अब यहाँ पर 22 जुलाई की बात हो रही है, तो जुलाई से पहले क्या आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सभी प्रोसेस होते हैं। तो देखो हमने अभी बताया कि अगर जून तक की बात होगी, 1 जनवरी से 30 जून के बाद की बात होगी, तो हम लोग इसके स्थान पे 6 लिख लेंगे। कब लिखेंगे? जब ये जनरल ईयर होगी। क्योंकि जो 30 है 2030 ये जनरल ईयर है, जो कि 4 पे कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए कौन सा ईयर है? जनरल ईयर है। तो हम लोगों से पूछा गया है जुलाई की, और जून के बाद में क्या आता है? जुलाई। तो यानी कि हम 1 जनवरी से 30 जून तक के स्थान पे क्या लिख देंगे? केवल व केवल 6 लिख देंगे। अब इसके बाद में हमें चाहिए, जून के बाद में क्या आता है? जुलाई। अब यहाँ पर है जुलाई, तो यहाँ पर पूरा हम कंप्लीटली 22 जुलाई से हमसे बात हो रही है, तो हम यहाँ पर 22 जुलाई को यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप 22 भी लिख सकते हो, इसको 7 से डिवाइड करके 1 भी लिख सकते हो। जैसे जब 22 है तो 22 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 22, इसको जब आप 7 से ऐसे डिवाइड करोगे तो 7 3 यानी कि 7 21, यहाँ पर आपको रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो दिन के स्थान पे, यानी कि जो डी की वैल्यू होती है, यहाँ हमें रिमाइंडर लिखना होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, डी की वैल्यू रिमाइंडर लिखना होता है, और यहाँ पर जो यल होता है, यल की वैल्यू हमें केवल व केवल भागफल से मतलब होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप पूरा कंप्लीटली 22 भी लिख सकते हो, या इसको जब आप 7 से डिवाइड करके लिखोगे रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ पर आप 1 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 7 से डिवाइड करना होगा। तो जब 7 से डिवाइड करोगे तो हमने बताया मेथड, आप इसको अब जोड़ करके 7 से डिवाइड कर दो, या जिनका सम 7 हो जाए उनको कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ से देखो 7 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 7 3 जा 21, रिमाइंडर 1, और 1 और 6 ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर देखो 29 आ गया। 29 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 1। क्यों 7 चौका 28 होगा, 4 टाइम पूरा जाएगा। रिमाइंडर यहाँ आपका 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको मिल गया रिमाइंडर 1, और 1 पर कौन सा दिन होता है? सोमवार होता है। 2 पर मंगलवार, 3 पे बुधवार, ऐसे इसी आर्डर में चलते रहते हैं। यहाँ पर एक्चुअल आ गया दिन सोमवार, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया था इसको रिलेट करके हमको आंसर इसका बताना था। तो इस क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व किया था तो हमें इसमें 2 दिन आगे जाना पड़ा था। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 2 दिन आगे जाएंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जब सोमवार में आप 2 दिन आगे जाओगे तो बुधवार आ जाएगा, यानी कि मंगलवार और बुधवार। तो इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल आंसर है वो हो जाएगा बुधवार। ये है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक ईयर, मंथ और जो डेट दे करके पूछा जाएगा, उसी को अगर रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको इसी तरह से उसका आंसर करना है। क्या करना है? सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेना है। अब हमें जो आंसर आएगा, जैसे मान लो इसमें हमारा एक्चुअल आंसर आ रहा था शनिवार, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया था सोमवार, तो हमें 2 दिन आगे जाना पड़ा। अब हमने क्या किया? इसको भी सॉल्व कर लिया। इसका आंसर आया सोमवार, लेकिन इसमें हमें 2 दिन आगे जाना पड़ा था, तो हम इसमें भी 2 दिन आगे चले गए। इसी अकॉर्डिंग अगर मान लो हमें यहाँ पर पीछे जाना पड़ता तो हम पीछे चले जाते, तो इसमें भी हमें पीछे जाना पड़ता। अगर दोनों इसका सेम आंसर आ जाता, जैसे मान लो यहाँ सोमवार दिया गया था, यहाँ भी सोमवार आ जाता, तो हमें ना आगे जाना पड़ता और ना ही पीछे जाना पड़ता, तो इसका सेम आंसर हो जाता। तो उसी तरह से इसमें भी हम सेम आंसर कर देते, इसमें भी हम आगे पीछे नहीं जाते। तो इसका जो मोटिव होता है, मेन यही होता है कि इसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको 1 बार 2 बार देख लीजिएगा, ये आपका कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। और इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग आसानी से इसका आंसर कर पाओगे। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छी से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।